हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आई होप आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले आप लोग करेंगे, इसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतर ढंग से पढ़ा था। जितने भी इसके रूल थे उसने सारे रूल हमने पढ़ा और इसके सारे एग्जाम्पल भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। और आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, ताकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने से सारी चीज़ें हमें क्लियर हो सके और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी जीवन में भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि कुछ जो उसके रूल्स थे, कुछ रूल्स को मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा ध्यान से आप लोग एक बार रूल्स को रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग टेस्ट लेंगे। जैसे रूल्स ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि लास्ट में क्या आएगा, ता ती ते आएगा। ता ती ते के बाद क्या आएगा आपका, है, हूँ, हो। ये इसकी पहचान है, हमने पढ़ा था कल, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ये इसकी पहचान है कि लास्ट में ता ती ते के बाद है, हूँ आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर हमने निगेटिव में पढ़ा था कि जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तो डज का प्रयोग आता है। डज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब ये मत कहिएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं, सारी चीज़ें मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे आपका सब्जेक्ट सी हो गया, ही हो गया, ईट हो गया, तथा किसी का नेम हो गया, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर अगर ये सब रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे आप, डज का। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डू का प्रयोग रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, मतलब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ। बाकी सब्जेक्ट सब मतलब आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। अगर ये आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो ये तो बेसिक था। फिर हमने रूल बताया था आप लोगों को कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो 4 किस्म के सेंटेंस पूछे जाते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो चलिए रूल एक बार रूल देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो पाए, इसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अफर्मेटिव का रूल मैंने बताया था कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर यस या ईएस लगाएंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने बताया था यस या ईएस कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद अफर्मेटिव के बाद निगेटिव। निगेटिव में रूल क्या होता है, तो निगेटिव में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लगाते हैं हम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस रूल पे हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव का जाता है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या हमने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले WH वर्ड, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो आता है उसको WH वर्ड बोलते हैं, उसको लगाते हैं। इसके बाद तब जाके डू या डज लगाते हैं। डू या डज किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके बाद लास्ट आपका डबल इंट्रोगेटिव, यही से निगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव या तो निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि WH पहले वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड। अब इंट्रोगेटिव मतलब समझ रहे हैं ना, जो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्या से स्टार्ट होता है चीज़ें। ठीक है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, क्या से। ठीक है, क्या से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में कि कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, बीच में आके प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले उनकी मीनिंग पहले लिखते हैं, इसके बाद डज या डू लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। नॉट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और WH वर्ड फैमिली जानते हैं क्या होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ। WH वर्ड फैमिली में क्या क्या आ जाते हैं आपके, वाट आ जाता है, वाई आ जाता है, हुम आ जाता है, हु आ जाता है, हाउ कैसे आ जाता है, विथ हुम आ जाता है। ये सब क्या है, WH वर्ड हैं। अनटिल वेन आ जाता है, अनटिल वेन तब तक, अनटिल वेन ETC, ये सब क्या है, WH वर्ड हैं। तो ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं आप लोगों का टेस्ट और आप लोग बताइएगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले सेंटेंस की तरफ। आराम आराम से चीज़ों पढ़ते चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खूब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत। चलिए पहला छोटा सेंटेंस स्टार्ट करूँगा, राम खेलता है। जल्दी से कमेंट सबका आना चाहिए, स्टार्ट हो जाइए।
राम खेलता है। चलिए बनाइए, टाइम समय दूंगा मैं, भरपूर समय दूंगा आप लोगों को। राम खेलता है, बताइए। राम खेलता है पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जल्दी से बनाइए। राम खेलता है। आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने दे दिया होगा इसका आंसर। राम खेलता है, मुझे बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम लगा देंगे। राम के बाद, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। इसके बाद यस या यस लगेगा कि नहीं? लगेगा, क्योंकि राम आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। राम प्लेस, फुल स्टॉप। जितने लोगों ने राम प्लेस लिखा होगा, बिल्कुल उनका आंसर सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए दूसरे का आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि राम फुटबॉल खेलता है, थोड़ा सा चेंज कर दूं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्या बनाएंगे आप बताइए। राम फुटबॉल खेलता है, जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। सबका कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। आई होप आप भी दे रहे होंगे अच्छे तरीके से। राम फुटबॉल खेलता है, तो इसका बन जाएगा राम सब्जेक्ट, खेलना, प्ले। यस या यस लगेगा कि नहीं? लगेगा यस, क्योंकि सिंगुलर है। तो राम प्लेस क्या खेलता? फुटबॉल। जितने लोग इस तरह बनाए उनका बिल्कुल सही है, राम प्लेस फुटबॉल। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। और मैं कह दूं कि सीता, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता गाना नहीं गाती है। चलिए फटाफट टाइपिंग करना चालू कर दीजिए। सीता गाना नहीं गाती है। चलिए बताइए क्या होगा। सीता गाना नहीं गाती है। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। सीता गाना नहीं गाती है, क्या होगा इसका? तो आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? सीता। ठीक है, इसके बाद सीता के बाद नहीं का प्रयोग है, डू या डज लगेगा। तो सीता आपका क्या है बताइए। तो सीता आपका क्या है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सीता। तो क्या लगाएंगे सीता के साथ? डू या डज? डज। तो सीता डज, फिर निगेटिव है तो नॉट। गाना गाती है, क्या हो जाएगा? गाना गाती है, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताते रहिएगा, काउंट करते रहिएगा कितना सही हुआ है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज चल रही है। चौथा, चलिए चौथा बताइए। अगर मैं कहूँ राम क्या खेलता है, क्या बनाएंगे बताइए। राम क्या खेलता है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए क्या होगा इसका। राम क्या खेलता है, बताइए राम क्या खेलता है, इसका क्या होगा। अब देखिए क्या है आगे बीच में, क्या कब क्यों कैसे आ जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखा जाता है। ये आपका क्या कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट। इसके बाद डू या डज लगेगा। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? डज। तो व्हाट डज, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है? राम। फिर क्या करता है? खेलता का क्या हो जाएगा? प्ले। फिर क्वेश्चन मार्क, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में भूल गए थे, क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्हाट डज राम प्लेस। कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, व्हाट डज राम प्ले। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे दे दूं, चलिए बनाइए पांचवा। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। चलिए बताइए तो क्या होगा। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। जल्दी से कमेंट आना चाहिए सबका, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या स्टार्ट हो गया मतलब इंट्रोगेटिव है। जल्दी से बताइए इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाता है, डू या डज सबसे पहले लगाएंगे। और डू या डज किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। जल्दी फटाफट, इतना हिंट बहुत है आप लोगों के लिए। बताइए क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, सबसे पहले क्या लगेगा? डज या डू, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या लगेगा? डज। इसके बाद सब्जेक्ट राम, डज राम। इसके बाद क्या लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सब्जेक्ट के बाद निगेटिव नॉट है, नॉट। क्या हो जाएगा? डज राम नॉट। खेलता है, प्ले। क्या खेलता है भाई? फुटबॉल। बात खत्म, बन गया। कितने लोगों ने सही आंसर बताया कि डज राम नॉट प्ले फुटबॉल? जल्दी से कमेंट कीजिए, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये बन जाएगा इस सेंटेंस। चलिए पांचवा हो गया, छठवां देख लेते हैं। छठवां जल्दी बताइए। अगर मैं कह दूँ राम कहाँ खेलता है, तो क्या बताएंगे बताइए। हो गया ना थोड़ा दिक्कत। बताइए
राम कहाँ कहाँ खेलता है? अब बताइए, मजा आएगा। राम कहाँ कहाँ खेलता है? क्वेश्चन मार्क। बताइए राम कहाँ कहाँ खेलता है। देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही बताएंगे। राम कहाँ कहाँ खेलता है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाइए तैयार। बताइए राम कहाँ कहाँ खेलता है। चलिए जल्दी फटाफट बताइए, राम कहाँ कहाँ खेलता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ कहाँ, वेयर मतलब तो कहाँ होता है, लेकिन कहाँ कहाँ किसे कहते हैं? तो कहाँ कहाँ की स्पेलिंग होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वेयर ऑल। क्या होती है? वेयर ऑल। वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ। इसके बाद डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए लगेगा यहाँ पे डज। तो वेयर ऑल डज, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राम, इसके बाद वर्ब क्या है? प्ले। बन गया सेंटेंस चुटकियों में। वेयर ऑल डज राम प्ले। वेयर ऑल डज राम प्ले, सिंपल। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक सेंटेंस इसी पे देता हूँ, जल्दी से देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर बताएंगे। राम कब कब खेलता है? चलिए तो बताइए तो, राम कब कब खेलता है। जल्दी से टाइपिंग करना चालू कीजिए। राम कब कब खेलता है, चलिए फटाफट। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक खड़ी पाई नहीं है। राम कब कब खेलता है, जल्दी इसका आंसर सबका आना चाहिए। आप कहेंगे कब कब क्या होता है? कब कब का होता है हाउ ऑफ्टन। क्या होता है? हाउ ऑफ्टन। चलिए बता देता हूँ। अब चलिए अब आप आगे का सेंटेंस बताइएगा। हाउ ऑफ्टन मतलब होता है कब कब। तो हाउ ऑफ्टन, इसके बाद डू या डज लगेगा। राम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए डज लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? राम, फिर खेलना का प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब हाउ ऑफ्टन डज राम प्लेज, राम कब कब खेलता है। इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बनाया जाएगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें करने में। क्लियर हो ही रही हैं सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं जब तक हूँ कोई दिक्कत नहीं होने देगा। खूब प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसों का, फिर कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। 8वां, चलिए 8वां बताइए। मैं खेलता हूँ, सिंपल। इसका 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में। चलिए बताइए, मैं खेलता हूँ। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं मैं खेलता हूँ। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं खेलता हूँ, आई प्ले। कितने लोगों ने सही दिया? बिल्कुल सभी लोगों को उत्तर सही आ रहा है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। बस अगर यहीं पे जोड़ना होगा तो मैं इस तरह जोड़ दूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। बात खत्म। तो देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं। बनाइए तो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, बना के दिखाइए। और इसका फेयर होना चाहिए, कंप्लीट फेयर। बिल्कुल, मैं क्या क्या हूँ? फेयर होना चाहिए। चलिए बताइए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। बताइए क्या होगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या बनेगा इसका? जल्दी से बताइए, कमेंट आना चाहिए भाई। प्रैक्टिस चल रही है तो प्रैक्टिस चलना चाहिए उस ढंग से, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू या डज लगेगा, तो आई के साथ डू लगता है, तो आई डू नॉट, खेलना का प्ले, फिर क्रिकेट। क्रिकेट तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए बता दीजिए तो 10वां कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जल्दी से सेम पैटर्न वही है, जल्दी से बताइए, क्या मैं क्रिकेट, जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? ये तो इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव बन गया तो क्या होगा? क्या से स्टार्ट हो गया। क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, मतलब डू या डज पहले लगेगा। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट आपका मैं मतलब आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग डू लगाएंगे, डू के बाद सब्जेक्ट आई लगाएंगे। इसके बाद बचा ही क्या है? खेलता है क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने तो गर्दा कर दिया पूरा। डू आई प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ये मेरा दावा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए बनाइए। अगर मैं कह दूं कि राम घूमने जाता है, चलिए बताइए, राम घूमने जाता है। चलिए फटाफट बनाते रहिए। राम घूमने जाता है क्या होगा बताइए? राम घूमने जाता है, जल्दी से बताइए। राम घूमने जाता है, बहुत सिंपल है। राम घूमने जाता है अफर्मेटिव है। राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, बात खत्म। घूमने जाता है, वाक मतलब टहलना या घूमना, ठीक है। तो राम घूमने जाता है, तो देखिए घूमने जाता है ना, तो सॉरी देखिए, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, जाता के क्या होता है? गो, हो गया राम गो। राम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें ईएस जुड़ेगा, तो राम गोज। राम गोज घूमने जाता है, तो फार अ वॉक, यहाँ पे क्या लगाएंगे? फार अ वॉक लगाएंगे, टहलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टू वॉक लगा देंगे तभी सही हो जाएगा सेंटेंस, कोई गलत नहीं है। टू वॉक लगाएंगे तभी सही हो जाएगा।
तो राम गोज फॉर अ वॉक चाहे टू वॉक लगाएंगे तभी सही हो जाएगा। राम घूमने जाता है, राम जाता है कहाँ, टहलने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। तो राम गोज फॉर अ वॉक्स। लेकिन अगर ये सेंटेंस सिर्फ अगर मैं ऐसे लिखता कि राम घूमता है, सिर्फ ये सेंटेंस ऐसे लिखता कि राम घूमता है, तो राम घूमता के क्या बन जाता है, राम वॉक्स। सिर्फ क्या लिख देता, राम और घूमना का वॉक्स। वॉक मतलब टहलना, राम सिंगुलर तो इसलिए यस लगेगा, तो राम वॉक्स हो जाएगा, ठीक है। राम घूमता है, ठीक है। अगर कोई आपसे सिंपल बस ये काम कह दे कि राम जाता है तो क्या बनाएंगे। और आपसे कोई एक सेंटेंस पूछे कि राम जाता है, क्या बनाएंगे इसका, तो क्या बनाएंगे बताइए। राम जाता है तो आप सिंपल कहेंगे कि राम जाता है मतलब कि राम गो, और राम आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो इसलिए यस, राम गोज, यही तो होगा, राम जाता है, राम गोज, ठीक है। तो यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 11वां हो गया था ना, 12वां तक। चलिए नेक्स्ट 13वां देख लेते हैं। 13वां आप लोग बनाने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। अगर मैं कह दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वह अक्सर घूमता है, तो क्या बनाएंगे, वह अक्सर घूमता है। चलिए बना के दिखाइए तो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। वह अक्सर घूमता है, अगर मैं ये दे दूं सेंटेंस तो क्या बनाएंगे बताइए। तो वो अक्सर घूमता है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वह अक्सर घूमता है। तो वह का क्या होगा, ही, अफर्मेटिव है तो ही। अक्सर घूमता, अक्सर घूमना का होता है ऑफ्टन वॉक्स, ऑफ्टन वॉक्स होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। वह अक्सर घूमता है, ही ऑफ्टन वॉक्स, ही ऑफ्टन वॉक्स। इस सेंटेंस को अगर कोई ऐसे आपसे पूछ दे सिर्फ कि वह घूमता है, बस ऐसे पूछ दे तो क्या बनाएंगे, वह घूमता है, बस ऐसे पूछ दे तो क्या बनाएंगे। तो वह घूमता है तो आप कहेंगे ही वॉक, क्या कहेंगे, ही वॉक्स। वह घूमता है, ही वॉक्स, और वह अक्सर घूमता है, ही ऑफ्टन वॉक्स। तो ये सिंपल वर्ड्स आपके बोलचाली में भी आता है तो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मज़ेदार तो तब बात होगी जब इसका आप बनाएंगे कि वह कभी कभी घूमता है। चलिए बनाइए तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। वह कभी कभी घूमता है। चलिए तैयार हो जाइए मेरे मित्रों बनाने के लिए, अब मज़ा आएगा। वह कभी कभी घूमता है, बताइए क्या होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए बताइए, वह कभी कभी घूमता है क्या होगा। तो वह का आप कहेंगे कि वह का तो भाई ही हो जाएगा। कभी कभी का मतलब, तो कभी कभी का मतलब सम टाइम, क्या, सम टाइम्स। और घूमना का तो सब लोग जानते हैं वॉक्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे एस जुटेगा, ही जुटेगा। सम टाइम्स मतलब होता है कभी कभी। तो कोई पूछा आपसे वो कभी कभी घूमता है, ही समटाइम्स वॉक्स, ही समटाइम्स वॉक्स, फुल स्टॉप लगाते रहिएगा मेरे मित्रों, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर मज़ा आएगा तब जब मैं अगला सेंटेंस दूंगा तब। वह शायद ही कभी घूमता है, अब बताइए तो, वह शायद ही कभी घूमता है, बताइए क्या बनेगा। चलिए तो तैयार हो जाइए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह शायद ही कभी घूमता है, बताइए क्या होगा। वह शायद ही कभी घूमता है, क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। वो शायद ही कभी घूमता है, तो आप कहेंगे वह के लिए तो मैं ही लगा दूंगा। शायद ही कभी, शायद ही कभी किस्मत होता है, तो शायद ही कभी होता है सेल्डन, याद कर लीजिए। क्या, सेल्डन मतलब शायद ही कभी, तो ही सेल्डन वॉक्स, ही सेल्डन वॉक्स, वो शायद ही कभी कभी घूमता है, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, देखिए कितना मज़ा आएगा। वह हमेशा घूमता है तो क्या बनाएंगे, वह हमेशा घूमता है, तो क्या बनाएंगे बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। वो हमेशा घूमता है, बनाइए मज़ा आएगा। प्रैक्टिस इज ए गुड एक्सरसाइज। प्रैक्टिस बहुत करना, मतलब इतना करना है कि एक भी सेंटेंस मिस ना हो, अच्छे तरीके से आ जाए। वो हमेशा घूमता है, क्या बनाएंगे, आप कहेंगे वो हमेशा घूमता है तो वह के लिए ही लगा देंगे, हमेशा के लिए ऑलवेज लगा देंगे, घूमने के लिए वॉक्स लगा देंगे, बात खत्म। ही ऑलवेज वॉक्स, वो हमेशा घूमता है। क्लियर। लेकिन बात तो तब आएगी मज़ा कि वो अक्सर घूमता हो, तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए
डाउट यहाँ तक कोई है आप लोगों को तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। मज़ा आ रहा है ना टेस्ट देने में? और क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों को? क्वेश्चन तो बहुत सारा कराऊंगा, मानूंगा तो है नहीं, कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि भाई हमारे स्टूडेंट तगड़े होने चाहिए, बता दे रहा हूँ। 18वां, क्या आप खाते हो? चलिए छोटा सी स्टार्ट करता हूँ। क्या आप खाते हो? बताइए क्या होगा? क्या आप खाते हो? क्या बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो आप कहेंगे क्या से स्टार्ट हुआ, मतलब कि डू या डज पहले लगेगा, लेकिन डू या डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका आप है, आपको हम कहते हैं यू के साथ लगता है डू, तो यहाँ लगेगा डू। इसके बाद सब्जेक्ट आपका यू, खाना का होता है इट। डू यू ईट? क्या आप खाते हो? बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे दे दूँ कि आप क्या खाते हो, तो क्या बनाएंगे? आप क्या खाते हो। अब बदल गया ना डबल इंट्रोगेटिव में, तब डबल इंट्रोगेटिव बन गया, तो क्या का मीनिंग सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जल्दी से लिख के बताइए पहले आप लोग, बताइए आप लोग, आप क्या खाते हो, तो आप क्या बनाएंगे? क्या के लिए सबसे पहले वाट लगाएंगे, फिर डू या डज, तो क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। तो वाट डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क, यह बन जाएगा। तब आप क्या खाते हो? वाट डू यू ईट। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस सेंटेंस का उत्तर आप जो गलत दे दिया तो भाई मालूम चलिए अब पिटाएंगे भी आप लोग। इसका होगा, बताइए, आप कब कब खेलने आते हो? बताइए, आप कब कब खेलने आते हो? चलिए जल्दी से बताइए, आप कब कब खेलने आते हो? बताइए, तो इसका क्या होगा? आप कब कब खेलने आते हो? जल्दी, सबका आंसर सही आना चाहिए, फिर समझ लीजिएगा आप लोग, बुरा हो जाएगा। बताइए, आप कब कब खेलने आते हो? तो आप कहेंगे कब कब का मीनिंग बताया हूँ मैं, क्या होता है? हाउ ऑफ्टन में बताया है। क्या बताया है? हाउ ऑफ्टन। तो हाउ ऑफ्टन सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, फिर डू या डज लगेगा। तो आप आपका क्या है? यू के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का। तो हाउ ऑफ्टन डू यू, कह रहा आते हो, कम खेलने, मतलब कम टू प्ले, कम टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। अब जाके ये सही होगा, हाउ ऑफ्टन डू यू कम टू प्ले। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। कितने लोगों ने इसका सही बताया? पहले चलिए कमेंट कीजिए, कितने लोगों ने इसका उत्तर इस तरह लिखा है। चलिए अब अगला 21 है कि वो किसे प्यार करता है? बताइए, तो वो किसे प्यार करता है? सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाइए, देखते हैं कितना बनाते हैं हम लोग। वो किसे प्यार करता है, ये आपका क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना। वो किसे प्यार करता है, तो किसे के क्या लगाएंगे? बताइए, किसे के लिए क्या लगाते हैं? किसे के लिए लगाते हैं हुम के बाद डू या डज लगेगा, तो डज लगेगा, क्योंकि वो मतलब वह किससे प्यार करता है? वह मतलब ही के साथ डज का प्रयोग होता है। तो हुम डज ही लव। बताइए कितने लोगों ने सही उत्तर दिया था इसका? हुम डज ही लव। कितने लोगों ने सही उत्तर दिया था? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि झूठ बोलने लगे, नहीं। ऐसे सारे सेंटेंस याद होने चाहिए, क्योंकि अब हम वीकली में भी टेस्ट लेंगे, वीकली में साप्ताहिक टेस्ट लेंगे। 21 हो गया था, 22 यहाँ से स्टार्ट होगा। 22 है, अगर मैं कह दूँ आपको श्वेता, चलिए बताइए, श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है? कब तक ऑफिस में रहती है? चलिए बताइए, तो क्या होगा इसका? श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है? जल्दी से बताइए, क्या बनाएंगे इसका? श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है? चलिए फटाफट, कब तक आ गया? क्वेश्चन मार्क। कब तक के मैंने बताया था? अनटिल व्हेन। क्या बनाया था? अनटिल व्हेन। तो अनटिल व्हेन मतलब कब तक हो गया। डू या डज लगेगा, तो डज लगेगा, क्योंकि श्वेता है, तो यहाँ पे लगेगा डज। इसके बाद श्वेता लगेगा, श्वेता। ठीक है, इसके बाद रहती है, रहना का मतलब स्टे, ऑफिस में रहती है ना, तो स्टे इन ऑफिस, ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। अब बनेगा अनटिल व्हेन डज श्वेता स्टे इन ऑफिस। श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है? क्लियर हो गया। चलिए अब 23वां बताइए आप लोग, संजीव कहाँ कहाँ जाता है? बताइए, तो क्या होगा? संजीव कहाँ कहाँ जाता है? चलिए बताइए, क्या होगा इसका? संजीव कहाँ कहाँ जाता है, कैसे बनाएंगे? संजीव कहाँ कहाँ जाता है, तो कहाँ कहाँ के क्या है? मैंने बताया था वेयर ऑल। क्या बताया था? वेयर ऑल। जल्दी कमेंट कीजिए, वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ। संजीव आपका सिंगुलर, इसलिए डज का प्रयोग होगा, तो वेयर ऑल डज
संजीव, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर ऑल डज संजीव गो, बात खत्म। चलिए यहाँ तक क्लियर। और दूँ आप लोगों को, चलिए 25 कर देता हूँ, 24 लिखिए। यह सुनने में अच्छा लगता है, बताइए क्या लगेगा इसका, क्या बनाएंगे, यह सुनने में अच्छा लगता है। चलिए बताइए, यह सुनने में अच्छा लगता है, क्या होगा, यह सुनने में अच्छा लगता है, बताइए। तो यह सुनने में अच्छा लगता है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और इसका सेंटेंस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह सुनने में अच्छा लगता है, इट साउंड गुड। देखिए इसका अजीब ढंग से बनता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, इट साउंड गुड होता है, इट साउंड गुड, यह सुनने में अच्छा लगता है, इट साउंड गुड। ठीक है, इस प्रकार कितना हो गया 24। चलिए 25 एक और लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। बनाइए, वह किसकी कार चलाती है। अच्छा क्वेश्चन मैंने बता दिया, वह किसकी कार चलाती है, किसकी कार चलाती है। देखिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लास्ट में ती के बाद है ना। वह किसकी कार चलाती है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, वो किसकी कार चलाती है। तो किसकी कार, किसकी कार के क्या लिखेंगे, हुज कार, हुज कार। ठीक है, वह ही है तो किसका प्रयोग, डज का, तो हुज कार डज ही, चलाना, वह किसकी कार चलाती है ना, तो सी का प्रयोग होगा ना, लड़की ने है, तो हुज कार डज सी ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, मतलब कि हो जाएगा हुज कार डज सी ड्राइव, वो किसकी कार चलाती है। क्लियर, क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत। तो हमको तो इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, इतना तो आप लोग घर पे बहुत सारे सेंटेंस होगा, कीजिएगा ना खोज खोज के, एक भी फंसेंगे तो हमसे पूछिएगा, क्या करना है, फंसेंगे ही नहीं है भाई, इतना प्रैक्टिस में करा दिया। 25 क्वेश्चन का फंसने वाला थोड़ी है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसका फेयर बनाते रहिएगा, ठीक है। और कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।